हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सरवर चौहान और मैं आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, काफ़ी एक हफ्ते से लगभग हमारी क्लासेस नहीं हो पाई। रीज़न ये रहा कि हमारे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी क्लासेस के द्वारा। जो हमारे टेक्निकल पर्सन थे वो छुट्टी पर थे और होली के शुभ अवसर पर वो अभी छुट्टी पर चल रहे थे, इसीलिए हमारी क्लासेस में प्रॉब्लम आई, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारा सिस्टम नहीं चल रहा था। और आज वो अब हमारा क्लासेस चलेगी, क्योंकि वो सब टेक्निकल पर्सन आ चुके हैं और सब कुछ हमारी क्लासेस का शेड्यूल बन चुका है। चलिए मेरे भाई, जैसे हमारा टॉपिक 50 दिन 50 मैराथन का चला हुआ था, हमारा क्लास नंबर 22 में करा चुका था। आज हमारा 23वां दिन है। 23वें दिन की क्लास हम करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। मेरे भाई, सभी बच्चे लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, मेरे साथ जुड़े रहें। क्लासेज आपकी कंटिन्यू चलेगी, ऐसा नहीं है क्लासेज नहीं चलेगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभार वो सॉल्यूशन हो जाता है। और जो भी बच्चा नया है हमारी वीडियो को जो देख रहा है और नया स्टूडेंट्स है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, है ना। चलिए हम क्लासेज स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। अनुपात और समानुपात का हमारा टॉपिक चला हुआ है। अब उसका क्वेश्चन है हमारा एक, 3 और 27 के बीच माध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, 3 और 27 के बीच माध्य अनुपात, सबसे पहले हम देखेंगे मध्य अनुपात होता क्या है। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। उन 3 चीजों में इतना बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगेगा, आप बस उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक मध्य अनुपात पूछेगा आपसे, एक पूछेगा आपको तृतीय अनुपाती पूछेगा, एक पूछेगा चतुर्थ अनुपात। ये 3 कॉन्सेप्ट जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीनों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। पहले मैं आपको बताता हूं मध्य अनुपात होता क्या है। मेरे भाई, जो मध्य अनुपात होता है, देखिएगा, जैसे अगर मैं बात करता हूं मध्य अनुपात होता क्या है। देखिए, मध्य अनुपात का आपको, अगर आपसे मध्य अनुपाती पूछे तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। थोड़ा सा ही है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रूट ए गुना बी। हमसे 2 पद दिए जाएंगे, 2 पदों में एक वैल्यू होगी ए, एक वैल्यू होगी बी। तो रूट के अंदर ए गुना बी। जैसे दिया गया है 3 और 27 के बीच मध्य अनुपातिक ज्ञात कीजिए। 3 और 27, तो 3 जो है हमारी ए की वैल्यू है और 27 जो है वो हमारी बी की वैल्यू है। तो ए और बी रूट के अंदर ए गुना बी लगाएंगे तो हमारा ये निकल जाएगा मध्य अनुपाती मेरे भाई। ये इसका फॉर्मेट होता है, ध्यान रखना है बस आपको, छोटा सा है। अब हम जैसे ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ए की वैल्यू कितना दिया है 3 और बी की वैल्यू कितना दिया है 27, तो हम रूट के अंदर लिखेंगे 3 गुना 27। तो 27 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा 27 या 81। 81 को जब रूट से बाहर निकालेंगे, 81 किसका वर्ग होता है, 81 होता है 9 का वर्ग। तो 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9। तो 9 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरा भाई। यानी 3 और 27 का मध्यानुपाती होगा 9। बस मध्यानुपाती का ये फॉर्मेट आप याद रखना है, रूट के अंदर ए गुना बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको तृतीय अनुपाती पूछेगा, चतुर्थ अनुपाती पूछेगा, उसका फॉर्मेट में तभी बताऊंगा जब उसके सवाल आएंगे। आगे क्लास में सवाल आएंगे हमारे इस वाली क्लास में ही। क्वेश्चन नंबर में कहा गया है 500 और 8000 का मध्य अनुपातिक ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, 500 और 8000 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती में मैंने आपको बताया है रूट के अंदर ए गुना बी। ये वाला फॉर्मेट हमें लगाना है। ए की वैल्यू कितना दिया है यहाँ 500 और बी की वैल्यू यहाँ कितना दिया है 8000। तो दोनों को हम रूट के अंदर लिखेंगे 500 गुना 8000। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 40, और कितनी जीरो है 5 जीरो और लग जाएगी। अब जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो जितनी भी जब वर्गमूल लेते हैं, जितनी भी जीरो होती है उनसे आधी जीरो बाहर आती है वर्गमूल में। अगर मैं 4 का वर्गमूल लूंगा, 4 का तो आ जाएगा 2, और कितनी जीरो है 6 जीरो है, 6 में से 3 जीरो बाहर आएगी वर्गमूल में। तो 3 जीरो बाहर आएगी तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा हमारा 2000। यानी 500 और 8000 का मध्य अनुपातिक 2000 होगा। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, है ना। बस कॉन्सेप्ट समझना है, फिर क्वेश्चन उसमें वैल्यू पुट करनी है, तुरंत आंसर आपको मिलेगा। मध्यानुपाती निकालनी है हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में।
क्वेश्चन में कहा गया 0.64 और 0.81 के बीच मध्यानुपातिक ज्ञात कीजिए। बस वही फॉर्मेट लगाना है आपको, रूट के अंदर a गुना b का वाला फॉर्मेट लगाना है, ये फॉर्मेट भूलना मत बस आप लोग। अब रूट के अंदर कितना 0.64 लेंगे गुना में 0.81। अब सबसे पहले जब हम इनको बाहर निकालेंगे, जितने भी अंकों पे दशमलव है उससे आधे अंकों पे दशमलव लगेगी, यानी कहने का मतलब है अगर 2 अंकों पे दशमलव है तो 1 अंक पे लगेगी जब रूट से बाहर निकालेंगे। जैसे हमें पता है 64 किसका वर्ग होता है 8 का, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 8 होगा। 2 अंकों पे दशमलव तो 1 अंक पे दशमलव लगेगी। जब वर्गमूल लेते हैं तो 1 अंक पे दशमलव, 2 अंकों पे है तो 1, अगर 4 अंकों पे होती तो 2 अंकों पे दशमलव लगती। गुना 81 किसका वर्ग होता है 9 का, तो 81 का वर्गमूल कितना हुआ 9। 2 अंकों पे दशमलव तो 1 अंक पे दशमलव लगेगी। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के 9 में गुना करेंगे, 8 9 72, 1 अंक पे दशमलव, ये 1 अंक पे दशमलव, कुल 2 अंकों पे दशमलव लगेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई 0.72। 64.64 और 0.81 का मध्यानुपाती हो जाएगा 0.72। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 256 और 484 के बीच मध्य अनुपातिक ज्ञात कीजिए। 256 और 484, बस आपको यही फॉर्मेट ध्यान रखना है, रूट के अंदर a गुना b निकालना है। ये हमारी 256 हमारी a की वैल्यू है और 484 हमारी b की वैल्यू है। तो रूट के अंदर हम इसको लिखेंगे कितना 256 गुना 484। अब जब इसका वर्गमूल हम लेंगे बाहर निकालेंगे, 256 किसका वर्गमूल होता है, 256 का वर्गमूल क्या होता है 16 होता है, क्योंकि ये 16 का वर्ग है 256, गुना 484 किसका है 22 का वर्ग होता है, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 22 आ गया। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूनी 32 बचा 3, 16 दूनी 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा मेरे भाई 352 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कहने का मतलब 256 और 484 का मध्यानुपाती 352 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई बिल्कुल ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते रहना, लाइक करना जरूरी है आपका। ये चीज सोचा करो जब आप क्लास देख रहे हो और समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करे प्रत्येक स्टूडेंट मेरे भाई। देखिए कितना बड़ा प्यारा सवाल है, उसने कहा x प्लस वाई की पावर 4 और x माइनस वाई की पावर 4 का मध्यानुपातिक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। मध्यानुपातिक में क्या करना है, रूट के अंदर हम क्या करेंगे इनका a गुना b। a की वैल्यू कितना दिया है x प्लस वाई की 4 और b की वैल्यू कितना दिया x माइनस वाई की 4। तो हम इसको रूट के अंदर रखेंगे मेरे भाई, x प्लस वाई इसकी पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई की पावर 4। अब हमने इनको रूट के अंदर लिखा। अब रूट से जब इनको हम बाहर निकालेंगे, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो पावर कितनी है 4, तो 2 पावर हो जाएगी। जब पावर 4 है रूट से बाहर निकालेंगे तो उसकी पावर 2 हो जाएगी। तो x प्लस वाई की पावर 2 गुना x माइनस वाई की पावर 2। अब देखिए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये किसका फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मेट है। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई किसका फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मेट है, और उसकी पावर होल पावर कितनी है 2। तो इसका ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, x बटे वाई और y बटे 2 y बटे z है। ये 2 नहीं है मेरे भाई, ये y बटे z है। ये गलती हो रखा है यहाँ पे, ये y बटे z है, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे भी z है। चलिए इसका क्या निकालना है, इसके वर्गों का मध्यानुपाती निकालना है। वर्गों का मध्यानुपाती कहने का मतलब हुआ x बटे वाई का होल स्क्वायर और फिर किसका y बटे z का होल स्क्वायर, इसके वर्गों का
मध्यानुपाती निकालना है तो वर्ग के अंदर, रूट के अंदर इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। रूट के अंदर a गुना b, इसके वर्ग होगा, पहले इसका वर्ग किया गुना फिर इसका वर्ग किया, इसका मध्यानुपाती निकालना है। अब जैसे इनको रूट से बाहर निकालेंगे तो इनकी पावर 2 है वो तो हट जाएगी, तो रूट से बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, x बटे वाई गुना y बटे z। अब y से y कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, y से y कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारा बचेगा x बटे जेड। तो बराबर हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा, x बटे जेड। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। x बटे जेड कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन दिया है 4 प्लस 2 रूट 3 और 6 माइनस 3 रूट 3 के बीच मध्यानुपाती क्या है। बहुत प्यारा बढ़िया सवाल है। 4 प्लस 2 रूट 3, तो रूट a गुना b लगाएंगे, रूट के अंदर दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 प्लस 2 रूट 3 गुना 6 माइनस 3 रूट 3। चलिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के पहले 6 में मल्टीप्लाई होगी, 4 6 24, माइनस है तो 4 के 3 में 4 थे, 12 रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, प्लस 2 रूट 3 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 रूट 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा। 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 3 की रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, रूट 9 आ जाएगा। रूट 9 का मान कितना आ जाएगा, 3, तो 6 तिया 18 हो जाएगा ये वैल्यू। अब इसको रूट 3, 12 रूट 3 माइनस का है, प्लस का है 12 रूट 3, तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। 24 में से माइनस के 18 जाएगा, रूट 6 आ जाएगा। कितना बचेगा मेरे भाई, रूट 6 बचेगा। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, रूट 6। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर 25 है और a माइनस बी बराबर 7 है तो a और b का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए a प्लस बी बराबर 25 दे दिया, a प्लस बी का मान कितना दे दिया, 25, और a माइनस बी का मान कितना दे दिया, 7। a माइनस बी का मान कितना दे दिया, 7। देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा b से b कैंसिल कर लेंगे, b से b कैंसिल कर लेंगे। 2a बराबर क्या होगा, 25 और 7 32 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 16, a की वैल्यू आ गई 16। अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा, कितना, 16 रखेंगे, तो 16 प्लस कितना आ जाएगा, b बराबर के हो जाएगा 25, और b का मान निकालेंगे, 16 माइनस में चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 9। b की वैल्यू आ जाएगी 9। एक तो तरीका होता है ये निकालने का, a की वैल्यू और b की वैल्यू। एक डायरेक्ट, अगर मैं आपको बताऊं डायरेक्ट कैसे निकालेंगे a और b की वैल्यू, हमें पता है a प्लस b बराबर कितना है, 25 है, यानी दोनों का मान कितना है, 25, और अंतर कितना है दोनों का, 7। अंतर का मतलब मेरे भाई ये होता है एक संख्या दूसरी से 7 ज्यादा है या एक संख्या दूसरी से 7 कम है। इसका मतलब ये हुआ एक संख्या दूसरी से 7 ज्यादा है, तो दोनों का योग 25 है। अगर मैं 25 में से 7 कम कर लूं, बचेगा कितना, 18 बचेगा। तो 18 को दोनों को आधा आधा बांट देंगे, 9 एक को बांट दिया और 9 दूसरी संख्या को बांट दिया। एक संख्या कितने ज्यादा थी, 6 ज्यादा थी, अब इसको कितना ज्यादा थी, 7, तो इसको वो 7 दे दिया, तो ये कितना हो जाएगी, 16। एक संख्या 16 हो जाएगी, एक संख्या 9 हो जाएगी। इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं ए की और बी की वैल्यू, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, मध्यानुपाती पूछा है ए का और बी का। मध्यानुपाती निकालने के लिए मेरे भाई मैंने आपको बताया था, रूट के अंदर ए गुना बी करके निकालेंगे, तो बराबर ए का मान कितना आया, 16, और बी का मान कितना आया, 9। 16 नंबर 144, रूट के अंदर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 144 आ जाएगा। जब 144 को बाहर निकालेंगे, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। 12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक कक्षा में 50 छात्र हैं, यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 16:9 है तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का मध्यानुपात कितना है। देखिए कुल छात्र कितने दिया है, 50 छात्र हैं, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया है, 16:9। बॉयज और गर्ल्स,
16:9, 16 भाग लड़के और 9 भाग लड़कियां, और कुल छात्र कितना दिया है 50। ये जो 50 है ना मेरे भाई, ये दोनों का योग है। तो यहाँ लड़के कितने 16 भाग, लड़कियां कितनी है 9 भाग, 16 और 9 25 भाग हो गए। तो ये जो 50 है 25 भाग का मान है, 25 से डिवाइड करेंगे, एक भाग का मान निकलेगा 25 दूनी 50। एक यूनिट का मान आया कितना 2, एक यूनिट का मान 2 आ गया। तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 16 भाग थे तो 16 दूनी 32 लड़के आ जाएंगे। लड़कियां कितनी थी 9 भाग, तो 9 दूनी 18 लड़कियां आ जाएगी। लड़कियों की संख्या 18 और लड़कों की संख्या 32 आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का मध्यानुपात निकालना है। अब इन दोनों का मध्यानुपात निकालेंगे तो रूट के अंदर कितना a गुना b, तो 32 गुना 18 करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 बचा 3, 18 तो 54 3 57 576। 576 का वर्गमूल कितना होता है, देखिए मेरे भाई ये 24 का वर्ग होता है 576, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 24। 24 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा मेरे भाई 24। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। 24 और 36 का तीसरा अनुपातिक पूछा है मेरे भाई। देखिए तृतीय अनुपाती आ गया, मैं आपको बता दूं तृतीय अनुपाती होता क्या है। जब भी आपको तृतीय अनुपाती पूछेगा मेरे भाई, तृतीय अनुपाती में हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन में ए, ये वाला फॉर्मेट लगाएंगे तृतीय अनुपाती में। ध्यान रखना मेरे भाई, बी स्क्वायर अपॉन ए दो वैल्यू देगा, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। तो हमें क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालना है। तो बी स्क्वायर अपॉन ए लगाएंगे, बी की वैल्यू कितना है 36, 36 का स्क्वायर यानी 36 गुना 36, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अपॉन में ए का मान कितना है मेरे भाई 24, ए का मान 24 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 12 से चले जाएगा 2 बार, 12 दूनी 24, 12 से चला गया 3 बार, 12 3 36, और 2 से 36 चला जाएगा 18 बार, 18 के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18 3 54। तो 54 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई, यानी 24 और 36 का तृतीय अनुपाती कौन सा होगा 54, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यानी हमें तृतीय अनुपाती अगर निकालना है तो बी स्क्वायर अपॉन ए वाला फॉर्मेट हम लगाएंगे, ये चीज लिख लेना अपने नोट्स में। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 9 और 36 का तृतीय अनुपाती कितना है। 9 और 36 का तृतीय अनुपाती वही वाला फॉर्मेट जो मैंने अभी बताया था, बी स्क्वायर अपॉन में ए, ये वाला हम फॉर्मेट लगाएंगे। अब बी ये ए की वैल्यू कितना है 9 और बी की वैल्यू कितना है 36, तो हमें निकालना है बी स्क्वायर अपॉन ए तृतीय अनुपाती। तो बी का मान कितना है 36, 36 गुना 36 अपॉन में ए का मान कितना है 9, 9 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 9 से चला जाएगा 4 बार, 9 चौक 36, और 36 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 छिक 24 बचा कितना 2, 4 या 12 2 14, कितना आ जाएगा 144 इज द करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करते रहना। अगला नंबर क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 2:7 और 343 ए और बी का तीसरा समानुपाती है, तो बी माइनस ए का मान बताना है। देखिए मेरे भाई ए अनुपात बी बराबर दे दिया 2:7 और 343, ए अनुपात बी और 343 जो है ए और बी का तीसरा समानुपाती है। ये जो 343 है ये ए और बी का तृतीय अनुपाती है, तो बी माइनस ए का मान बताना है। तो हमें पता है तृतीय अनुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन में ए, बी स्क्वायर अपॉन में ए हमारा तृतीय अनुपाती होता है, ये हमारा फॉर्मेट है। बी का मान कितना 7, ए का मान कितना है 2, तो 7 भाग इसका होगा, 7 भाग, अनुपात को हम भागों में बांट लेते हैं, जो भी हमारी रेशियो दिया है उसका अनुपात को, ये तो x मान लो, ये पी का मतलब पार्ट भागों में बांट लेते हैं, आप इसकी जगह x भी मान सकते हैं। बी स्क्वायर अपॉन ए यानी 7 भाग गुना 7 भाग, बी का मान हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए का मान कितना 2 भाग, और इसका तीसरा अनुपात कितना है 343, इसका मान दिया है 343, तो बराबर में 343 रख दिया। चलिए इसको डिवाइड कर लें, किससे चला जाएगा, ये 7 से चला जाएगा, यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे इसको, 7 से चला जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितना बचेगा 6, 7 9 63, 49 बार चला गया 7 से, इस वाले 7 से कैंसिल करेंगे कितना 7 एकम 7 और 7 7 49, एक भाग का मान कितना आ गया, ये बचा 1 भाग स्क्वायर,
अच्छा, P से P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर P से P कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा कितना, 1 भाग बराबर 2 की साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सत्ते 14। 1 भाग का मान कितना आ गया मेरे भाई, 14। 1 भाग का मान 14 आ गया, और हमारा जो था A का मान कितना था, 2 भाग। A का मान कितना था, 2 भाग, और B का मान कितना था, 7 भाग। तो A की वैल्यू हम निकालें कितना, 14 गुना 2, तो A की वैल्यू आ जाएगी कितना, 28। बी की वैल्यू हम निकालेंगे, बी की वैल्यू कितना है, 7 भाग, तो 14 गुना 7, 14 सत्ते 98 आ जाएगी बी की वैल्यू। ए की वैल्यू आ गई 28 और बी की वैल्यू आ गई 98। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी माइनस ए पूछा है। बी माइनस ए निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, बी में से ए की वैल्यू घटानी, तो बी माइनस ए बराबर अगर हम निकालेंगे 98 में से कितना घटाना है, 28 घटाना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 में से 8 जाएगा, 0 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 70, जो कि ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, 70 इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई। एसएससी जीडी 2023 का पूछा हुआ सवाल था। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि 0.25 अनुपात x समानुपात 3 अनुपात 8 हो तो x का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, देखिएगा ध्यान से। 0.25 इसने दिया है, 0.25 अनुपात x समानुपात 3 अनुपात 8। देखिए सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है आप लोगों को। हम क्या करेंगे, इनकी बीच वाले की बीच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और किनारे वाले की किनारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 के हम 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 अठे 200, और 200 है तो 2 अंकों पे दशमलव लगेगी, तो कितना, 2 जीरो तो हट जाएगी, तो केवल बचेगा कितना, 2, 2 बचा बराबर 3 के x में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 3x। x बराबर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, x बराबर 2/3 आ जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे पूछा x की वैल्यू पूछा है, तो दशमलव में दिया है, 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव लगा लेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 20 होगा, 3 छंग 18, फिर 2 बचा, 20 होगा, 3 छंग 18, तो 0.66 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है 0.66, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। बस ध्यान रखना है, बीच वाली बीच के साथ मल्टीप्लाई, किनारे वाला किनारे के साथ। समानुपात का मतलब होता है बराबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, a² b और 3ab का तृतीय अनुपाती बताना है। तीसरा अनुपाती मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे, b² अपॉन में a, ये वाला फॉर्मेट लगा के निकालेंगे। चलिए, अब a की वैल्यू कितना दिया है, a² b, और b की वैल्यू 3ab। तो देखिए 3ab का स्क्वायर अपॉन में कितना, a² b। तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 a² b² हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, a² b। अब देखिए a² से तो a² कैंसिल हो जाएगा, और एक b से b की घात चली जाएगी, तो कितना बचेगा मेरे भाई, 9b बचेगा। 9b हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है, 9b आंसर हो जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है, संख्या 36, 48 और 90 का चौथा अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपाती आ गया। देखिए मैं आपसे मध्य अनुपाती बता चुका हूं, तृतीय अनुपाती बता चुका हूं मेरे भाई। अब हम चतुर्थ अनुपाती निकालेंगे। चौथा अनुपात का फॉर्मेट मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। चतुर्थ अनुपाती, जब भी आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछे तो मेरे भाई इसका फॉर्मेट लगाएंगे, बी गुना सी अपॉन में ए, बी गुना सी अपॉन में ए। इसमें हमसे 3 वैल्यू देगा, ये ए बी और सी 3 वैल्यू हमसे देगा। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और ये सी की वैल्यू है। तो कौन सा फॉर्मेट लगाएंगे, बी गुना सी अपॉन में ए। चलिए, एक बी की वैल्यू कितना है, 48, सी की वैल्यू कितना है, 90। तो कितना हो जाएगा, 48 गुना 90 अपॉन में ए का मान। ए का मान कितना दिया है, 36 दिया है, बटे में आ गया 36। कैलकुलेशन करेंगे, 36 9 से चला जाएगा कितनी बार, 9 से चला जाएगा 4 बार, और 9 से चला जाएगा 90 10 बार। अब 4 से इसको 48 को हम डिवाइड कर लेंगे, 4 से 48 कितनी बार चला जाएगा, 4 से चला जाएगा 12 बार, और 12 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दिशा 120। 120 इज द करेक्ट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। चतुर्थ अनुपाती का बस ये फॉर्मेट आप ध्यान रखना, लिख लेना इसको, बी गुना सी अपॉन में ए आएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है 3:5 बराबर x अनुपात 75 है, तो x का मान बताओ। देखिए इसने कहा 3:5 बराबर x अनुपात कितना है 75। तो क्या करेंगे, देखिए हम बीच वाला बीच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और किनारे वाला किनारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब आ जाएगा कितना, 3 गुना 75 और बटे में चला जाएगा 5, x का मान निकल जाएगा, बटे में आ जाएगा 5। अब इसको 75 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, कितनी बार चला जाएगा, 15 बार चला जाएगा, और 15 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 या 45। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 45, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला नंबर, एक अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है और दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल कितना है, 3.5x है। x का मान क्या होगा। देखिए इसने कहा पहले और चौथे पद का, मैंने आपसे बताया था पहला अनुपात दूसरा बराबर है तीसरा अनुपात चौथा। बीच वाला बीच के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और किनारे वाला किनारे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने कहा पहले और चौथे पद का गुणनफल, पहले का और चौथे पद का गुणनफल कितना है, 70 दिया है, तो कितना दिया है 70 बराबर दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल कितना है 3.5x, 3.5x। x का मान बराबर, अगर हम x का मान निकालेंगे तो 70 के बटे में चला जाएगा 3.5 और दशमलव हटा के ऊपर एक जीरो लग जाएगी, यहाँ से दशमलव हटा के एक जीरो लग जाएगी और 35 दूनी 70 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 इज द करेक्ट आंसर, हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, 7, 5 और 3 के चौथे अनुपात से 7 और 13 के तीसरे अनुपात के बीच का अनुपात बताना है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसने कहा पहले तो हमें 7, 5 और 3 का चतुर्थ अनुपाती निकालना है। क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती का मेरे भाई मैंने आपको बताया था b गुना c अपोन में a। कौन सा अनुपाती था ये, चतुर्थ अनुपाती, मैंने आपको बताया था b गुना c अपोन में a। तो इसका निकालेंगे किसका, 7, 5, 8, b गुना c कितना 5 गुना 3 अपोन में a का मान कितना दिया है मेरे भाई 7, तो 5 दिया 15, 15/7 आ गया, 15/7। उसके बाद 7 और 13 का तीसरा अनुपाती, तृतीय अनुपाती मेरे भाई मैंने आपको बताया था तृतीय अनुपाती क्या होता है, b² अपोन में a होता है, b² अपोन में a। वहां b की वैल्यू कितना दिया है 13, तो 13 गुना 13/7, 13 गुना 13 और बटे में कितना 7, कितना हो जाएगा 13 13 कितना होता है 169/7। अब इन दोनों का क्या बताना है, इन दोनों का अनुपात बताना है। अब इन दोनों का अनुपात निकालने के लिए कितना 15/7 अनुपात कितना 169/7। अब 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3 से कटेगा, 3 5 15 नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15:169 इज द करेक्ट आंसर होगा हमारा। कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। पहले हमें निकालना है इसका चतुर्थ अनुपाती और फिर निकालना तीसरा अनुपाती, फिर उन दोनों का भी अनुपात बताना है। तो हमने पहले निकाला क्या चतुर्थ अनुपाती, फिर निकाला हमने क्या तृतीय अनुपाती, फिर इन दोनों का अनुपात निकाला, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 और 12 के तीसरे अनुपात का 5, 8, 9 के चौथे अनुपात से अनुपात। ये भी सवाल ऐसे ही है, पहले हमें 5 और 12 का तृतीय अनुपाती निकालना है। तृतीय अनुपाती मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे, तृतीय अनुपाती निकलता है b² अपोन में a। तृतीय अनुपाती कौन सा होता है, b² अपोन में a। तो b² अपोन में a निकालेंगे, b का मान कितना 12, तो 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुना 12 अपोन में a कितना 5, 12 12 144/5 आ गया तृतीय अनुपाती। एक तो वैल्यू हमने निकाल ली है, एक हमें निकालना है 5, 8, 9 का चतुर्थ अनुपाती। तो पहले चतुर्थ अनुपाती निकालेंगे 5, 8, 9 का। चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मेट होता है b गुना c अपोन में a। b और c की वैल्यू कितना दिया है 8, 8 गुना 9 और अपोन में a का मान कितना दिया है 5, 9 72, 72/5 आ गया। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, इसका और इसका। 144/5 अनुपात कितना 72/5। देखिए 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचेगा 144 और 72। 72 दूनी कितना होता है 144 होता है,
तो कितने से चला जाएगा, 72 से चला जाएगा 2 बार, 72 से चला जाएगा 1 बार, तो 2:1 इज द करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है पी और क्यू के तीसरे अनुपात और पी क्यू आर के चौथे अनुपात का अनुपात 5:6 है, तो क्यू अनुपात आर क्या होगा। पी और क्यू के तीसरा अनुपात देखिए मेरे भाई होता है, मैंने आपको अभी भी बताया है, तीसरा अनुपात बराबर होता है b² / a। ये वाला फॉर्मेट हम लगाएंगे और यहाँ a का मान दिया है p और b का मान दिया है q, तो यहाँ क्या करेंगे q² कितना आ जाएगा p, ये तो होगा हमारा तृतीय अनुपाती। ठीक है, फिर कहा पी क्यू आर के चौथे अनुपाती, पी क्यू आर का चौथा अनुपात निकालना है। चतुर्थ अनुपात का फॉर्मेट क्या होता है, b/c/a, ये वाला फॉर्मेट होता है। b/c, यहाँ b का मान कितना, ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। b/c कितना, q/r कितना आ जाएगा, q/r/a, a का मतलब p दिया हुआ है। अब इन दोनों का भी अनुपात का मान कितना दिया, 5:6 दिया है। कितना दिया है, इनका चौथे अनुपात का अनुपात दिया है 5:6। अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, q² अनुपात q/r/p बराबर दिया है, कितना दिया है 5:6, तो 5:6 रखेंगे बराबर में। अब देखिए यहां से जो कटेगा उसको काट देंगे यहाँ p से तो p कैंसिल होगा, q² एक घात कट जाएगी इस q से, तो बचेगा कितना, q/r बचेगा, q/r बराबर कितना आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। यही हमसे पूछा है कि q/r का मान बता दिए, तो कितना होगा 5:6, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। मेरे भाई आज की क्लास ये हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। सभी भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।